आज अपन पढ़ेंगे डेयरी तथा पशु लेख पत्र यानी पशु पंजीकरण। यानी जो डेयरी फार्म चल रहा है या कोई पशुपालक है वो डेयरी फार्म चला रहा है तो उसमें ये रिकॉर्ड रखने बहुत जरूरी होते हैं। यानी एक सफल पशुपालक है वित्तपूर्ण कार्य चलाने के लिए विभिन्न लेख पत्र एवं रजिस्ट्रों को रखना आवश्यक होता है, क्योंकि उनके सारे दूध उत्पादन, प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, खान पान, अन्य कार्य सफलतापूर्वक चलाई जा सकती है। यानी जो पशुपालक है वह रिकॉर्ड रखता है कितना दूध उत्पादन हुआ और कौन सी गाय कब गर्भित हुई, कौन सी गाय कब बच्चा देने वाली है। तो इस प्रकार की रिकॉर्ड रखे जाते हैं। या कौन से प्रजनन कौन से सांड से करवाया गया है, तो उसका अभिलेखा जो रखा जाता है वो डेयरी फार्म के अंदर पशु लेखन के अंतर्गत या पशु पंजीकरण के अंतर्गत आता है। फिर उसके लिए जो लेख पत्र या रजिस्ट्रों को किस सहायता से बनाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। उत्तम पशुओं के वर्णन में यानी जो अच्छे पशु हैं उनका छंटनी करके अलग से एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसमें दूध उत्पादन का पिछला हिसाब देखकर अच्छे पशुओं की छंटनी कर ली जाती है और उस श्रेणी से कम उत्पादन वाले पशुओं का निष्कर्षण कर दिया जाता है। दूसरा है उचित प्रजनन के लिए, यानी प्रजनन संबंधी लेख पत्र को देखकर पशु के बारे में ज्ञात किया जाता है कि उसकी प्रजनन क्षमता कैसी है, वह नियमित प्रजनन करता है अथवा नहीं। उस प्रकार से जो अच्छे नस्ल के सांड है उनका लेखा जोखा रखा जाता है। फिर है स्तनती परीक्षा, यानी लेख पत्रों के आधार पर किसी सांड के द्वारा उत्पन्न बच्चों के उत्पादन को ज्ञात कर सांड की स्तनती प्रोजनी टेस्ट किया जाता है। यानी इस जो सांड से या कोई अच्छी नस्ल का सांड है उससे जो गाय गर्भित हुई उसकी जो बच्चियां है उसका उत्पादन कितना है, उस आधार पर उसे सांड की जो प्रोजनी टेस्ट है वो किया जाता है। फिर है संतुलित आहार खिलाने, पशुओं को उनके उत्पादन कार्य के अनुसार ही भोजन दिया जाता है। यदि उनके उत्पादन कार्य आदि का पूर्ण ब्यौरा ज्ञात हो तो इस प्रकार यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि चारे दाने पर कितना खर्चा किया जा रहा। इस प्रकार हम मितव्ययिता चारे दाने में कर सकते हैं, यानी बचत की जा सकती है। रिकॉर्ड रखा जाता है तो कौन से पशु को कितना आहार देना है वो उसे रिकॉर्ड के अंदर रखा जाता है। फिर आता है पशुओं में रोग अथवा किसी असमानता का प्रकट होना। तो पशुओं के उत्पादन में अचानक कमी होने के कारण रोग को तभी ज्ञात किया जा सकता है जबकि हम उसके उत्पादन का हिसाब रखते हैं। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि पशु किसी रोग से पीड़ित अथवा उसे पर्याप्त चारा दाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आय तथा व्यय का ज्ञात होना, इन अभिलेखों के आधार पर हम यह ज्ञान हो जाता है कि विभिन्न मदों पर कुल कितना धन खर्च हुआ तथा कितना उत्पादन प्राप्त हुआ। मद यानी जो फल अपन दलिया जो खरीद रहे हैं उनको किस में रखा गया है, मदों में रखा गया है। इस प्रकार पशुपालक यह ज्ञात कर सकता है कि उसे व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, यानी उसका कितना उत्पादन हो रहा है और कितना उसका खर्च हो रहा है। फिर आता है उचित फार्म व्यवस्था, यानी फार्म पर होने वाले विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। श्रमिकों से कार्य ठीक प्रकार से लिया जा सकता है, यानी रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आज जैसे श्रमिक ने क्या काम किया है या श्रमिक आज आया कि नहीं है या उसके बारे में भी रिकॉर्ड रखा जाता है। पशु एवं उत्पादन कार्यों का मूल्यांकन, यानी फार्म पर उत्पादित पदार्थों के मूल्य को निर्धारित करना एवं पर होने वाले विभिन्न व्यय को देखकर ही किया जाता है। बिकने वाले पशु का मूल्य भी आंका जा सकता है, यानी उसे इस रिकॉर्ड से डेयरी फार्म का जो उत्पादन हो रहा है उसमें ये पता चलता है कि कितनी आय हुई है और कितना व्यय हुआ है। साथ में ही जो डेयरी फार्म है उसमें उत्पादन बढ़ रहा है या लाभ है कि नहीं उस चीज़ के बारे में रखा जाता है। फिर आता है डेयरी तथा पशु रजिस्ट्रों के नाम, यानी डेयरी फार्म पर कौन कौन से रजिस्टर या रिकॉर्ड रखे जाते हैं उनके नाम दिए गए हैं। मिल्क प्रोडक्शन है,
मिल्क डिस्पोजल रजिस्टर यानी वितरण दूध उत्पादन, फिर वितरण, फिर ये हो गया आपके खाद्य पदार्थ प्राप्ति रजिस्टर, खाद्य उपभोग रजिस्टर यानी कंजप्शन यानी कैटल फीड के रूप में जो दिया जाता है वो, फिर आता है वंशावली रजिस्टर, स्वास्थ्य रजिस्टर हो गया, प्रेगनेंसी रजिस्टर हो गया और प्रोजनी रजिस्टर हो गया, सांड सेवा रजिस्टर यानी बुल सर्विस रजिस्टर, ये प्रोजनी रजिस्टर था जिसे संतति रजिस्टर भी बोलते हैं, यानी उसके जो गाय है उसने बच्चा दिए उसके जो बच्चे के माँ बाप या नाना नानी उनके सबके रिकॉर्ड इसके अंदर रखे जाते हैं। फिर ये आ गया आपकी दूध उत्पादन रजिस्टर किस प्रकार का होता है, तो वो इसमें दिखाया गया है। कर्म संख्या हो गया, पशु का नाम, ब्याने की तिथि है, गर्भित होने की तिथि है, प्रातः साय यानी दूध उत्पादन कितना हो रहा है, मध्य की तिथियाँ हो गई, फिर इसमें फिर आता है संपूर्ण उत्पादन लीटर, कितने लीटर दूध उत्पादन हुआ यानी एक महीने के अंदर, और वर्तमान पहला और कुल, और विशेष विवरण इसमें कुछ देना हो तो वो अलग से दे सकते हैं। फिर इसी प्रकार दूध वितरण रजिस्टर हो गया, किसको कितना दिया है उसका पिछला हिसाब, कुल कितना हुआ, धनराशि कितनी प्राप्त हुई, वो इसमें रिकॉर्ड में रखा जाता है। फिर ब्यांत रजिस्टर आ गया, इसमें गाय या पशु है जो उसका नंबर या नाम, फिर ब्याने की तिथि, वर्ष, फिर दूध उत्पादन और वितरण में कितना वितरण हुआ लीटर में, फिर ब्यांत की कुल उत्पादन हुआ यानी पूरे ब्यांत के अंदर कितना लीटर दूध दिया, औसत वसा कितनी थी उसमें, दूध देने के कितने दिन थे यानी कितने दिन दूध दिया, 210 दिन दिया, 250 दिन दिया, फिर दूध सूखने की तिथि यानी कब उसको ड्राई पीरियड के लिए छोड़ा था, फिर सूखे रहने की अवधि यानी कितने दिन होते हैं, 60 दिन माने जाते हैं, उस प्रकार से इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। चारा दाना प्राप्त विलेखन यानी कौन कड़वी कितनी दी है, भूसा कितना दिया है, बरसी है चारे, फिर दाने कौन सी दिए, अनाज में कौन सी भूसी है, चूरी है, खले बिनौला, गुड़, मेथी, नमक, खनिज, मिक्सचर कौन कौन सा दिया है वो इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। पशु चारा दाना उपभोग रजिस्टर यानी इसमें भैंस को, गाय को, सांड को, युवा पशु को और 1 साल से कम बच्चों को कितना कितना दाना दिया जा रहा है, फिर इसमें दिनांक आ गई, फिर मोटे चारे दाने या खनिज मिक्सचर कितना कितना दिया है वो इसमें रिकॉर्ड में रखा जाता है। पशु के गर्भित होने का उल्लेख यानी जैसे यहाँ फार्म का नाम आ गया, फिर उसके बाद कर्म संख्या, गाय का नंबर हो गया, कौन सी जाति है यानी नस्ल कौन सी है, बच्चा देने की तिथि, गर्भित होने की तिथि हो गई, नियत दिवस से गर्भित होने की तिथि, फिर उसके बाद फिर सांड का नाम हो गया, या सांड से गर्भित हुआ है या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ है, सांड की जाति कौन सी है, ब्याने की संभावित तिथि यानी जैसे कोई गाय गर्भित हुई है जो वो 280 दिन या 287 दिन के अंदर बच्चा देगी, तो उसी आधार पे अनुमानित किया जाता है कि कौन सी तिथि को वो ब्याएगी। फिर ब्याने की तिथि हो गई, बच्चे का दिन कौन सा है, ये विवरण इसमें रखा जाता है। ये आ गया जो सांड प्रजनन के लिए ब्रीडिंग के लिए रखा है उसका जाति कौन सी है, सांड का नंबर, जन्म तिथि, ये उसके रिकॉर्ड रखे जाती हैं। गर्भित करने की तिथि, गर्भित होने वाली गाय का नंबर है, फिर सफलता या असफलता यानी वो गर्भ ठहरा है कि नहीं ठहरा है, फिर जन्म तिथि, नाम व नंबर, जो उसके बाद जो बच्चा देगी जैसे सांड से क्रॉस करवाने के बाद जो बच्चा देगी उसका ये रिकॉर्ड रखा जाता है। छोटे बच्चों का रजिस्टर यानी जन्म तिथि हो गई, उसका नाम, नंबर हो गया, नर है कि मादा है, माता का नाम हो गया और तिथि हो गई, किस प्रकार का विवरण किया जाता है, तो इस प्रकार से रिकॉर्ड ये पशुशाला के अंदर या गौशाला के अंदर या डेयरी फार्म के अंदर रखे जाते हैं। फिर आता है श्रमिक रिकॉर्ड यानी श्रमिक का नाम क्या है, पिता का नाम, पूरा पता, किस दिन महीने में किस दिन नहीं है या किस दिन आया था वो रिकॉर्ड,
उपस्थिति कैसी रही, वेतन दर कितनी है, धनराशि कितनी दे दी, धनराशि यानी कोई गलत कार्य किया है तो उसके लिए भी उसकी धनराशि काट ली जाती है। ये रिकॉर्ड इस प्रकार रखा जाता है। फिर आता है कैटल हिस्ट्री और पेडिग्री शीट, यानी वंशावली चयन जब पशु का करते हैं तो उसमें पशु को पहचान चिन्ह, नाम, नंबर, जन्म तिथि, सांड, क्रय की तिथि, बिक्री की तिथि और मृत्यु तिथि, ये रिकॉर्ड उसमें रखे जाते हैं। जन्म कहाँ हुआ, माता कौन सी थी, खरीद के लाए थे, बेची थी, उसका ये रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर आता है पेडिग्री शीट, गाय या भैंस के लिए तो पशु का नाम, नंबर हो गया, फिर उसके पिता का नंबर हो गया, माता का नंबर हो गया, जाति कौन सी नस्ल है, फिर आगे उसके बाबा का नाम, जाति, दादी का नाम, दूध की मात्रा, मतलब इस ब्याज में दूध कितना दिया उसने, और इन्होंने जो पहले इनके पूर्वज थे उनका दूध उत्पादन कितना था, फिर उससे आगे भी ये उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, इन्होंने कितना दूध दिया। इस हिसाब से एक वंशावली पेडिग्री सिलेक्शन किया जाता है, कौन सा पशु कितना दूध दे सकता है, नस्ल सुधार के लिए यह काम में लिया जाता है। ये जो पहले रजिस्टर चल रहे थे वो है पशु गणना है, बयाने का अभिलेख है, ब्याज का अभिलेख है, पशु गर्भित लेख है, पशु भार अभिलेख है, बछड़ों का रजिस्टर, बछड़ों का खान पान रजिस्टर, लाभ और हानि, दूध उत्पादन रजिस्टर रखने की लाभ, यानी दूध उत्पादन एडवांटेज ऑफ मिल्क प्रोड्यूस रजिस्टर, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो वो रिकॉर्ड रखते हैं वो उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। दूधारू पशुओं का ज्ञान एवं निम्न उत्पादन वालों का निष्कर्षण, यानी जो दुधारू पशु है उनकी पता चल जाता है कौन सी अच्छी गाय है, कौन सा दूध अच्छा दे रही है, और कम उत्पादन वाली जो गाय है उनका निकाला जा सकता है, तो उनपे खर्चा अधिक नहीं होगा। पशु में अचानक रोग फैलने का आभास हो तो उससे भी पता चल जाता है। उत्तम संडों का चुनाव करने के लिए, स्तनती परीक्षण के लिए, उचित प्रजनन के लिए है, फिर नियमित व संतुलित आहार देने के लिए, उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए, वंशावली अभिलेखन के लिए, पशु रजिस्ट्रेशन सुविधा, पशु का उचित मूल्य क्रय विक्रय गुण की संतुष्टि करना, और नियमित उचित दूध उत्पादन करने के लिए ये रजिस्टर रखे जाते हैं। रजिस्ट्रेशन या पंजीबंधन यानी कैटल रजिस्टर, तो उनको पशु रजिस्टर का मुख्य उद्देश्य है पशु जाति में उत्तम पशु का उत्थान करना होता है ताकि वे अधिक दूध देने वाले पशु पैदा किए जा सकते हैं। साथ ही पशुपालकों को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करना होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ICAR ने सर्वप्रथम 1941 में भारतीय प्रमुख पशु जातियों के लिए केंद्रीय युद्ध पुस्तक यानी सेंट्रल हर्ड बुक प्रारंभ की, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से 280 पशुओं का पंजीबंधन किया गया। वर्ष 1941 में सर्वप्रथम सिंधी व साहिवाल, इसके बाद 1942 में हरियाणा तथा मुर्रा, 1945 में गिर नस्ल का, कांकरेज नस्ल का, 1947 में थारपारकर, कांगयांग और अंगोल जाति का पंजीकरण कार्य प्रारंभ किया गया। पंजीकरण के लिए न्यूनतम आवश्यकता तो पशुओं का 300 दिनों तक उत्पादन देखकर उसका पंजीकरण किया जाता है। फिर उसके बाद पंजीकरण के लिए 300 दिन का दूध उत्पादन, यानी मुर्रा भैंस जो भैंस है उसका उत्पादन कितना है 300 दिन के अंदर 2000 लीटर है, साहिवाल का 1900 लीटर है, गिर का 1900 लीटर है, थारपारकर का 1600 लीटर है, सिंधी गाय जो है उसका 1600 लीटर दूध उत्पादन है कितने 300 दिन के अंदर। इसी प्रकार अन्य नस्लों का भी दिया गया है। पंजीकरण विधि, यानी पंजीकरण के लिए परिषद ने बहुत ही सरल विधि अपनाई है। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है जिसमें 3 प्रमुख निरीक्षक होते हैं, उनकी सहमति के आधार पर पशु का चुनाव किया जाता है। तो समिति के सदस्य निम्नलिखित अधिकारी हैं, यानी केंद्रीय युद्ध पुस्तक का सचिव या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि होता है, राज्य के पशुपालक विभाग का निर्देशक या प्रतिनिधि, स्वयं पशुपालक या पशु प्रजनक, ये सभी अधिकारी डेयरी फार्म या पशुपालक के यहाँ जाकर पशुओं का निरीक्षण करते हैं। यदि पशु में
जाति के सभी क्षमता एवं गुण है तो उनका दूध उत्पादन वंशावली आदि अभिलेखों को देखकर उनके पंजीकरण की स्वीकृति देते हैं। यानी जो रिकॉर्ड रखे गए हैं उनके आधार पर ही उनका सिलेक्शन किया जाता है, यानी उनका रिकॉर्ड या पंजीकरण किया जाता है कि ये अच्छी नस्ल है या नहीं, या अधिक दूध उत्पादन के लिए काम में ली जा सकती है। तो प्रमुख प्रजनक जो पशु प्रजनक है उनके कहाँ कहाँ पे है, ब्रीडर सेंटर्स हैं, तो उनके केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो क्या है हिसार, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर है, राजकीय पशु एवं कृषि फार्म बाबूगढ़ और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र जितनगर में है, और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के अंदर अमूर्रा की जो प्रजनन का कार्य किया जाता है। हरियाणा जो गाय है हरियाणा नस्ल की, उसके जो डेयरी प्रदर्शन फार्म मथुरा के अंदर है, वहाँ पे इनका प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं, और आज के पशुधन फार्म हिसार के अंदर भी है, और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर भी इस गाय का अनुसंधान कार्य किया जाता है। गिर नस्ल की जो गाय हैं उनका पशु प्रजनन फार्म गोरेवी गुजरात के अंदर है, क्योंकि जो गिर नस्ल की गाय है गुजरात के अंदर उनका उत्पत्ति स्थल है, तो उसी आधार पर उनका वहाँ पे प्रजनन केंद्र बना दिया गया। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर में भी इसका अनुसंधान कार्य चल रहा है। फिर भारतीय दूध अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, धुलिया पिंजरापोल सोलापुर, गोरक्षक संस्थान अमरावती महाराष्ट्र के अंदर इनके प्रजनन कार्य चल रहे हैं। सिंधी जाति जो है उसका भारतीय दूध अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के अंदर प्रजनन केंद्र है। इसी प्रकार पूना और चेन्नई के अंदर भी स्थापित किए गए हैं। साहिवाल जो नस्ल है वहाँ उसका प्रजनन केंद्र हिसार के अंदर है, और बीकानेर के पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बीकानेर के अंदर, लखनऊ के अंदर और करनाल के अंदर इनका प्रजनन कार्य चल रहा है। कांकरेज जाति है जो प्लेस डेयरी फार्म बड़ौदा के अंदर है, और एसी फार्म छरौती आनंद गुजरात के अंदर है। थार पारकर जो है उसका राजकीय पशु प्रजनन फार्म करनाल के अंदर, और इसका जो फार्म है पशु प्रजनन जो फार्म है वो सूरतगढ़ के अंदर भी स्थापित किया गया है। फिर अंगोल जाति है, अंगोल के लिए पशुधन अनुसंधान केंद्र गुंटूर और राजकीय पशु प्रजनन फार्म नेल्लोर आंध्र प्रदेश के अंदर भी स्थापित किया गया। कांगयाम जाति है, राजकीय पशुधन अनुसंधान केंद्र हिसार के अंदर स्थापित किया गया है, वहाँ पर इनके अंदर प्रजनन कार्य किए जा रहे हैं, यानी इनकी अच्छी गुणवत्ता युक्त जातियों का अनुसंधान या उत्पादन रिकॉर्ड देखकर इनको सिलेक्ट किया जाता है, ताकि अधिक उत्पादन के लिए सांडों का चुनाव भी किया जा सकता है, तथा अच्छी जो बछड़ियाँ हैं उनका उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार जो डेयरी फार्म के अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है वो उसी उद्देश्य के साथ रखा जाता है, देशी दूध उत्पादन देखने के लिए या सतत परीक्षण के लिए, यानी अच्छी नस्ल के गाय भैंस पालने के लिए रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।